Assalamu alaikum and good morning for class. In today's lecture we shall learn exercise of chapter number 11 street safety tips, page number 134. We shall learn the concept of digraph and cluster. First of all, we'll see what is digraph. In a digraph, two consonants stand together to represent a single sound, such as the ch ch in chair and the ph f in phone. Ch and f, these are two consonants, they are standing together. यानी ये दो consonants हैं जो कि इकट्ठे आ रहे हैं. Do you remember consonants and vowels? कॉन्सोनेंट जब हम अल्फ़ाबेट्स देखते हैं ABC जो हमारी होती है, उसमें हम जब देखते हैं कि A-E-I-O-U, ये 5 लेटर्स हैं, इनको हम वाउल्स कहते हैं. इसके अलावा जो होते हैं लाइक B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y and Z, इन सब को हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं. ये वाउल्स होते हैं और इनकी जो साउंड होती है वो अलिफ अ, लाइक इनकी जो साउंड है वो ये वाली होती है. और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं इनकी साउंड डिफरेंट होती हैं, लाइक ब साउंड है, ख, ड, फ, ग, ह, ज, ख, लाइक इनकी डिफरेंट साउंड्स होती हैं, इनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं. डायग्राफ टू कॉन्सोनेंट्स, यानी कि जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो दो कॉन्सोनेंट्स जब इकट्ठे आते हैं तो उनको डायग्राफ्स कहा जाता है. इन अ क्लस्टर टू और मोर कॉन्सोनेंट्स कम टुगेदर. क्लस्टर में दो या दो से ज़्यादा जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो इकट्ठे आते हैं. बट द साउंड ऑफ ईच लेटर कैन बी हर्ड, लेकिन हर लेटर का जो साउंड है वो सुनाई अलग अलग देता है. लाइक दिस TH थ, यहाँ दो अलग अलग साउंड सुनाई हमें नहीं दे रहे, सो ये डायग्राफ हैं बिकॉज इनका एक साउंड बन रहा है, सो दीज आर डायग्राफ. बट यहाँ पे आप एग्जाम्पल को देखें, बट द साउंड ऑफ ईच लेटर कैन बी हर्ड. क्लस्टर में हर लेटर का साउंड जो है वो अलग अलग सुनाई देता है, सच एज द FL फ्ल इन फ्लैग एंड द STR इन स्ट्रॉ. स्टूडेंट्स, इन फ्लैग FL ये हमें फ्ल लाइक दोनों कॉन्सोनेंट्स का साउंड सुनाई दे रहा है, सुनाई हम सुन सकते हैं इसका साउंड. एंड STR स्ट्रॉ STR, तीनों साउंड जो हैं वो कॉन्सोनेंट के हमें सुनाई दे रहे हैं. सो दीज आर क्लस्टर एंड दीज आर डायग्राफ. दो कॉन्सोनेंट जब इकट्ठे आते हैं और एक साउंड देते हैं, सिंगल साउंड देते हैं, वो डायग्राफ होते हैं. लाइक थ, श, छ, फ और फ, GH, घ. ये कॉन्सोनेंट्स हैं, टू कॉन्सोनेंट्स हैं और इनको डायग्राफ कहा जाता है. ये इकट्ठे होते हैं और इनके सिंगल साउंड सुनाई देता है. जबकि क्लस्टर जो होता है ये टू या मोर देन टू कॉन्सोनेंट जब इकट्ठे आते हैं तो उनको हम क्लस्टर कहते हैं और इनका हर लेटर जो है उसका अलग अलग साउंड हमें सुनाई देता है. लाइक FL फ्लग फ्लैग एंड STR स्ट्रॉ, ये अलग अलग सुनाई दे रहे हैं. अब यहाँ पे हैं 3 कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स. 3 कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स कौन से होंगे? द वर्ड स्ट्रीट बिगन्स विद STR, विच इज अ 3 कॉन्सोनेंट क्लस्टर. हमने वर्ड पोएम में पढ़ा था स्ट्रीट STR. ये 3 कॉन्सोनेंट क्लस्टर है क्योंकि ये यहाँ पे 3 इकट्ठे 3 कॉन्सोनेंट लेटर्स आ रहे हैं, 3 कॉन्सोनेंट साउंड्स इकट्ठे आ रहे हैं. 3 consonant clusters refers to the appearance of 3 consonants together in a word with no vowel sounds between them. थ्री कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स वो होंगे जो कि जिस तरह के इस वर्ड में स्ट्रीट में STR 3 हमें कॉन्सोनेंट साउंड सुनाई दे रहे हैं, इनके दरमियान में कोई वाउल, इनमें से कोई भी वाउल साउंड मौजूद नहीं है, इनको हम कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं. They can appear at the beginning or end of a word. ये किसी वर्ड के स्टार्ट पे भी हो सकते हैं और एंड पे भी हो सकते हैं. Look at here. Some common 3 consonant clusters include STR, straw,
ये 3 यहाँ पे कॉन्सोनेंट क्लस्टर हैं क्योंकि यहाँ 3 साउंड्स कॉन्सोनेंट साउंड्स आ रहे हैं। SPLASH स्प्लैश, यहाँ पे SPL ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर है क्योंकि 3 कॉन्सोनेंट साउंड्स इकट्ठे आ रहे हैं यहाँ पे वर्ड के बिगनिंग पे। STRONG स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे STR ये कॉन्सोनेंट 3 कॉन्सोनेंट क्लस्टर है। SPRAY स्प्रे, यहाँ पे SPR ये 3 कॉन्सोनेंट क्लस्टर है। Say these words out loud and listen to the way they sound. Stress, string, spring, spree, sprout, splint. इस वर्ड को अगर देखें स्ट्रेस, यहाँ पे स्टार्ट पे कॉन्सोनेंट क्लस्टर जो है वो स्टार्ट पे मौजूद है STR। इन STR के दरमियान में कोई भी वाउल साउंड नहीं है, सो दिस इज कॉन्सोनेंट क्लस्टर। STR, SPR, SPR, SPR एंड SPL, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये कॉन्सोनेंट 3 कॉन्सोनेंट क्लस्टर से रेलिवेंट हैं। कम टू द पेज नंबर 135। Let's test your knowledge of phonics. Say these words aloud and listen to the way they sound. Then state whether the consonants in bold are an example of a digraph or consonant cluster. हमने अंडरस्टैंड किया है कि डायग्राफ क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं। फर्स्ट वन इज डायग्राफ बिकॉज यहाँ पे GH जो है, GH कॉन्सोनेंट साउंड जो है ये इकट्ठी आ रही है और एक साउंड दे रही है, सो दिस इज डायग्राफ। नो, ये 2 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं और ये इकट्ठे आ रहे हैं लेकिन ये सेम 1 साउंड दे रहे हैं, सो दिस इज ऑल्सो डायग्राफ। बट इज इन थर्ड वर्ड SMOKE स्मोक, SM 2 ये दोनों क्लस्टर में आते हैं क्योंकि यहाँ पे SM 2 यहाँ पे कॉन्सोनेंट यूज हो रहे हैं लेकिन हमें दोनों की ही अलग अलग साउंड सुनाई दे रही है, सो दिस इज क्लस्टर। स्मोक वर्ड जो है यहाँ पे क्या है, क्लस्टर में आएगा। फोर्थ वर्ड इज चूज। चूज यहाँ पे डायग्राफ कैसे है, यानी यहाँ पे जो CH है च, ये 1 साउंड दे रहा है, ये यहाँ पे कॉन्सोनेंट है दोनों बट यहाँ पे ये सिंगल साउंड दे रहे हैं, सो दीज आर डायग्राफ। हमने यही पढ़ा है कि जो 2 कॉन्सोनेंट होंगे बट वो सिंगल साउंड देंगे तो वो डायग्राफ होंगे, बट अगर 3 कॉन्सोनेंट्स हैं वो इकट्ठे आ रहे हैं, उनके दरमियान में कोई वाउल नहीं है और वो अपनी अलग अलग साउंड्स उनकी सुनाई देती है, सो वो क्लस्टर कहलाते हैं। फिफ्थ वर्ड स्प्रे, SPR ये कॉन्सोनेंट 3 कॉन्सोनेंट क्लस्टर में आ गया क्योंकि तीनों के हमें अलग अलग साउंड सुनाई दे रहा है, सो दिस इज क्लस्टर। क्लॉक CL क्ल, so this is also cluster। PLAY play, PL cluster। ship 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 ये अगेन डायग्राफ है क्योंकि यहाँ पे SH श ये एक सिंगल साउंड बन गया है, तो ये 2 अलग अलग कॉन्सोनेंट S एंड H, बट यहाँ पे इसकी जो साउंड है वो सिंगल साउंड 1 साउंड आ रही है, सो डायग्राफ है ये। एंड 9th वर्ड इज थिंक, THINK थिंक। यहाँ पे ये डायग्राफ क्यों है, अगेन वही रूल्स हैं यहाँ पे कि TH जो है यहाँ पे 2 कॉन्सोनेंट्स हैं बट यहाँ पे ये दोनों इकट्ठे जब मिल गए तो ये सिंगल साउंड दे रहे हैं थ, सो यहाँ पे ये वाला डायग्राफ है। यू हैव टू राइट डाउन दीज डायग्राफ और क्लस्टर, यहाँ पे आप फाइंड आउट करेंगे वेदर द वर्ड इज डायग्राफ और द क्लस्टर। राइट डाउन हियर, लर्न ऑल द concept of digraph and cluster, then write down these words here, learn the whole lecture of the day, digraph and cluster। आप इस concept को अच्छे से learn करेंगे and you have to understand digraph में कौन से letters या words आ सकते हैं, sounds जो इकट्ठे होते हैं, 2 अलग अलग consonant होते हैं बट वो जब इकट्ठे लिखे जाते हैं तो वो सेम 1 साउंड सिंगल साउंड देते हैं, दे आर डायग्राफ। और क्लस्टर जो होता है
वो दो या दो से ज़्यादा जो कॉन्सोनेंट होते हैं लेकिन उनका अलग अलग साउंड्स हमें सुनाई देता है. लाइक दीज एग्जाम्पल्स दे आर क्लस्टर. Do your work neat and clean. Learn the whole lecture of the day. Take good care of yourself. Allah Hafiz.